आपके स्कूल में कितने एग्जाम होते हैं? My name is Sadhya Kumari. I read in class 1. We have 6 exams in a year. आप अपने पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। My name is Ayush Raj. I read in class 3. We get weekly project to enrich our holistic areas. कैसा लग रहा है, बच्चे में क्या प्रोग्रेस दिख रहा है? अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेहतर एजुकेशन सिस्टम से बच्चे लाभान्वित हों और मजदूर वर्ग के बच्चे भी पढ़ पावे, इसीलिए एडमिशन फ़ी फ्री कर रखा है मैंने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल बाज़ार, पोस्ट ऑफिस जाने वाली रोड, पुरानी यूको बैंक के सामने ब्राइट पब्लिक स्कूल में। बता दें कि ब्राइट पब्लिक स्कूल में नए बच्चे के एडमिशन हेतु फ्री एडमिशन की सुविधा है और ब्राइट पब्लिक स्कूल की नई शाखा अब बड़ा गांव में भी खुल चुकी है। तो नई शाखा के बारे में और जो यहाँ मुख्य शाखा है पंडौल बाज़ार में, उसके बारे में जानकारी देगी, किस तरह की फैसिलिटी है और क्या कहना चाहेंगी जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मैडम है प्रिंसिपल राखी कुमारी, आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर राखी कुमारी, मैं ब्राइट पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। आपके स्कूल में हमें जानकारी मिली है कि बच्चे का एडमिशन फ्री एडमिशन है, क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में आप? जी, अपने यहाँ ना बेसिकली मज़दूर वर्ग ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक में हैं और किसान भी हैं। तो यहाँ के बच्चों के लिए हम फ्री एजुकेशन तो नहीं कर सकते हैं, बट एडमिशन फ्री कर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं संस्थान में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेहतर एजुकेशन सिस्टम से बच्चे लाभान्वित हों और मज़दूर वर्ग के बच्चे भी पढ़ पावे, इसीलिए एडमिशन फ़ी फ्री कर रखा है मैंने। मैडम ये बताइए कि आपके स्कूल में किस मेथड के तहत पढ़ाई होती है? हम LSRW के तहत पढ़ाई करवाते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, और तो और NEP 2020 के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। NEP 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस आयोग ने जो बताया है उस अकॉर्डिंग स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई होती है, क्योंकि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके आगे बढ़े तो रोजगार परक बने। क्या आपके स्कूल का बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है? जी हाँ, मान्यता प्राप्त है। हम लोग भी RT के तहत रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। स्कूल में क्लास कितने से कितने तक है? हमारे यहाँ नर्सरी से 8 तक का प्रावधान है। अभी ब्राइट पब्लिक स्कूल की नई शाखा खुली है, वहाँ क्लास कितने से कितने तक है? वहाँ भी हमें नर्सरी से लेकर के 1 से 8 तक की कक्षा का प्रारंभ कर दिए हैं। अभी जो पेरेंट्स से अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं आपके स्कूल में, क्या उनसे आप अपील करेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं, अगर अच्छे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है हमारे यहाँ, हमारे इस ब्रांच पर भी और हमारे नए ब्रांच पर भी। तो अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एडमिशन के वक्त में? एडमिशन के वक्त में उनको क्या विशेष कुछ नहीं, हमारे बच्चे 3 इयर्स के अबव हो जाएं, उनको पठन पाठन कराना है, इसीलिए विद्यालय आना ज़रूरी है। 3 साल के बच्चे अगर नर्सरी में आते हैं तो अकॉर्डिंग टू एज उनकी पढ़ाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ अभी ब्राइट पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर राखी कुमारी, जिन्होंने बताया है कि हमारे स्कूल में एडमिशन फ्री है और जो बड़ा गांव में जो नई शाखा का उद्घाटन हुआ है वहाँ भी एडमिशन फ्री चल रही है। आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपके बच्चे कहीं गांव से हैं, दूर से हैं, तो इस स्कूल में गाड़ी की भी फैसिलिटी दी जा रही है। जो नई शाखा का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही है वहाँ की वाइस प्रिंसिपल की। देखिए आप इस वीडियो में। जो नई शाखा यहाँ पे है आपको बड़ा गाँव में खुली है, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? ये बड़ा गांव में जो शाखा मैंने डाला है उसमें वाइस प्रिंसिपल के रूप में चैती चंद्रश्री की नियुक्ति की गई है। आप विशेष बात उनसे कर सकते हैं। मेरा नाम चैती चंद्रश्री हुआ, मैं यहाँ एज अ वाइस प्रिंसिपल हूँ और यहाँ का सारा काम मैं देखती हूँ। जितना भी डिटेल्स है स्कूल का वो सारा मेरे हाथ में है, अभी मैं संभाल रही हूँ।
और यहाँ के बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, साथ ही बच्चे बहुत डेवलप कर रहे हैं। हम खास तौर पे बच्चे के स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही हम अब ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर वीक। उसमें हम बच्चों को अलग अलग तरह का गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा, पेंटिंग, सारे तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि बच्चों में थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, और साथ ही फाइनल एग्जाम्स लेकर के उनका रिजल्ट्स भी देंगे। स्कूल तो बहुत सारे हैं, पंडौल में है, मधुबनी में है, लेकिन ऐसी क्या विशेषता है जो आपके स्कूल में ही आके अभिभावक आपके स्कूल में आके एडमिशन ले बच्चे का? हमारे स्कूल में खास तौर पर लोगों को क्वालिटी मिलेगी जो कि पंडौल के बहुत सारे स्कूल्स में लोगों को नहीं मिलती है। यहाँ पर हम बच्चों एक बच्चों पे को इम्प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ का कोई एक बच्चा भी रह जाता है, हम हर बच्चे पे इंडिविजुअली अलग अलग ध्यान देते हैं। अगर किसी बच्चे को खास ज़रूरत है तो हम छुट्टी के बाद रुक करके उसको और समय देते हैं, और उन बच्चों का ज़्यादा अच्छा सुधार होता है उन बच्चों में। हमने देखा है सारे बच्चे मतलब हम हैंड राइटिंग बच्चों का, हमारे स्कूल के एक भी बच्चे का हैंड राइटिंग गंदा नहीं मिलेगा, एक भी बच्चे का स्पीकिंग लिसनिंग में कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। तो हमारे स्कूल में क्वालिटी ज़रूर प्रोड्यूस होती है, इतना गारंटी है। अच्छा, जो बच्चे वीक होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाई करते हैं आप लोग, करवाते हैं? जो बच्चे वीक होते हैं स्पेशली हम पहले उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के बाद हम उनको सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप बच्चे का होमवर्क करवा दें। उसके अलावा बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे स्कूल की। हम स्कूल में बच्चों को आधा घंटा एक्स्ट्रा रोकते हैं ताकि हम उनको उनका जो भी मिस्टेक्स है या जो भी उनको नहीं आ रहा है वो हम उनको सिखा सकें। यहाँ क्लास की अगर बात करें तो कितने से कितने तक क्लास अभी है वर्तमान में? यहाँ अभी नर्सरी से 8वीं तक का क्लास चल रहा है, और ये स्कूल अभी नया वसंत पंचमी को खुला ही है। तो यहाँ पर अभी नियरली 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और बाकी टीचर्स की फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई थिंक 9 to 10 टीचर्स हैं अभी हमारे पास, हाँ, इन 100 स्टूडेंट्स। और अभी हम और इस पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे और प्रोग्रेस होगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उसका सर्वांगीण विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसको लेकर के आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि ये गांव का एरिया है तो यहाँ पर हम उसको इतनी इम्प्रूव्ड नॉलेज देंगे जो आज तक इस गांव में या फिर पंडौल के आसपास के गांव में नहीं दी गई है। हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को वैसी ही शिक्षा दें। हम उनके इंग्लिश, हिंदी और बाकी जो भी उनका रीजनल लैंग्वेज है, अगर मैथिली है तो मैथिली, अगर कोई बच्चा मुस्लिम है तो उर्दू, हिंदू है तो संस्कृत, हम उनके इन सारे लैंग्वेजेस को कवर करते हैं। क्योंकि बच्चा, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भाषा, बच्चा भाषा जानेगा उसके बाद ही वो कुछ जानेगा। उसके बाद हम उसके लिए साइंस, सोशल स्टडीज़ और डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं अवेलेबल बिहार के लेवल पर, और NEP बेस्ड हम पढ़ाई करवाते हैं अपने बच्चों की। मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि हम भारत के निवासी हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भारत को भी जाने पूरी तरह से, इसलिए हम इंग्लिश नॉलेज तो देते ही हैं, साथ ही हम बच्चे को सांस्कृतिक नॉलेज भी देते हैं। एडमिशन फ्री है क्या? जी, एडमिशन हमारे यहाँ इस सत्र में पूरी तरह से फ्री है। ये नया ब्रांच है, इसके लिए इस सत्र में पूरी तरह से आप जब भी एडमिशन लेना चाहें आप कभी भी आकर के एडमिशन ले सकते हैं हमारे यहाँ। क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना होगा पेरेंट्स को? एडमिशन के लिए आपको अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नहीं अवेलेबल है तो जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो वो, और पेरेंट्स का आधार कार्ड इतना लेकर के और बच्चे का 2 फोटो लेकर के बस स्कूल आना है, और हम बच्चे का एडमिशन इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ अगर दूर के बच्चे आते हैं उनके लिए व्हीकल की भी सुविधा है? जी, हमारे पास AC गाड़ी की सुविधा है पूरी तरह से, और बच्चे अच्छे से सेफली आ सकते हैं क्योंकि हमारे ड्राइवर्स भी बहुत सेफली ड्राइव करते हैं और बच्चों की पूरी सेफ्टी रहेगी गाड़ी में भी। बच्चे को अगर आपको मैसेज देना हो सक्सेस का टिप्स क्या है? किसी भी स्टूडेंट के लिए सक्सेस का सबसे बड़ा टिप है रिवीजन। अगर बच्चा रिवाइज करता है तो उसके आगे उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपना किताब और रिवीजन। अगर कोई बच्चा बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करे तो वो उसके साथ लाइफ टाइम रह जाएगा। तो रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस टू नॉलेज। तो आइए हम जानते हैं बच्चों से किस तरह की यहाँ पढ़ाई होती है। आप बताइए कि आपके स्कूल में कितने एग्जाम होते हैं? My name is Sadhya Kumari. I read in class 1. We have 6 exams in a year. PT1, PT2, SA1, PT3, PT4 and SA2. आप अपने पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। My name is Ayush Raj. I read in class 3. आप बताएं, अपने पढ़ाई के बारे में बताएं। मेरा नाम अंकुश राज है, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ हमारे यहाँ वीकली कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और गेम्स का पीरियड भी होता है।
आप बताइए, अपने पढ़ाई के बारे में बताएं। मेरा नाम रुद्रानी झा है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ नर्सरी से ही पढ़ते आ रही हूँ और हमारे यहाँ फ़न लर्निंग भी होता है। स्कूल के रूल के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम तुलसी कुमारी है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ सभी लड़कियाँ 2 चोटी में आती है और सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं। सुना है आपके स्कूल में कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उसके बारे में बताएं। मेरा नाम महरीन फातिमा है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ SOF का ओलंपियाड हर ईयर कंडक्ट किया जाता है। यह इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल का रैंक भी पता चलता है। अपने पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। My name is Ashish Kumar. I study in class 6. I am studying here from class nursery. Here all subjects are taught in a very brilliant manner. We get full attention from our teachers. Not only English but also Hindi language as well as our regional language is stressed in our school. आप असेंबली के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम फ़हीमुर रहमान है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ सुबह सुबह असेंबली होती है। असेंबली में हर एक दिन अलग अलग 6 प्रेयर होती है। स्कूल के एग्ज़ाम एक्टिविटी के बारे में आप बताएं। My name is Pratibha Kumari. I read in class 6. I read here from nursery. अभी हमारे साथ ब्राइट पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके अभिभावक हैं। आइए हम बातचीत करते हैं किस तरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार झा है। मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आती है। जब बच्चे, मेरे बेटी है 2 क्लास 2 में पढ़ती है। यहाँ की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी है। जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं टीचर लोग उन पे ध्यान देते हैं। यहाँ का वातावरण भी पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। बच्चे में क्या प्रोग्रेस आपको दिख रहा है? अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, दोनों में बहुत ही प्रोग्रेस है। नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी परवीन है। कौन सी विषय को आप पढ़ाती हैं? मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ 1 से 8वीं तक के बच्चों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल कुमारी है। मैं बैचलर्स इन हिंदी हूँ। हिंदी पढ़ाती हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ाती हैं? मैं जूनियर क्लास में पढ़ाती हूँ। क्या नाम है आपका? रंजना कुमारी। कौन सी विषय को पढ़ाती हैं? हिंदी पढ़ाते हैं हम। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 1 से 8 तक हम हिंदी पढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।